और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल ही जो हमारे अर्बन सेक्रेटरी हैं अमृत जी, उनसे बात कर रहा था किसी विषय में, उन्होंने इतनी अचरज वाली बात बताई जिससे तो ये आर्गुमेंट और फेल हो गया। इस 14,000 करोड़ में से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन है। ये बात समझे आप? मतलब उसमें एयरपोर्ट का टर्मिनल बना, उसमें हाईवे बने, उसमें सीवेज सिस्टम बने, उसमें रोड्स बनी, उसमें एनएच बने, उसमें वाटर सिस्टम इंप्रूव हुए, उसमें इरिगेशन सिस्टम बसाई गई, वहां पैसा ज्यादा लगा। नहीं, मैं कह रहा हूं ये परमानेंट इंस्टॉलेशन है। केवल 20% टेम्परेरी इंस्टॉलेशन है कुंभ नगरी के, बाकी तो शहर की सभी को फायदा मिलेगा, सभी को हर समय के लिए। वो प्रयाग के साथ रह जाएगा। वो कोई टेंट सिटी है वो तो उठ जाएगी, जो टॉयलेट्स लगाए वो तो उठ जाएंगे, सफाई कर्मी वो आगे चले जाएंगे, लेकिन ये सब मिला के मात्र 15-20% है। मतलब उन्होंने बताया कि प्रयाग का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन 2 कुंभ के बाद नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बनारस के आसपास आ गया। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मतलब एक तो परमानेंट है, तो जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मैंने कहा 14,000 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी दी, नहीं वो नहीं है। 14,000 का जरा कैलकुलेट करिए, 20% कितना हुआ? 14,000 का करीब 14,000 को 20 2800 रुपए हो गए सर। तो 2800 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट करी है। हाँ। वो तो परमानेंट सोल्यूशन शहर को मिल ही गए, वो तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। तो ऐसे देखिए इस तरह का ये हो गया। तब पहले कुछ चंद करोड़ लोग आते थे, पिछली बार 25 करोड़ लोग आए, इस बार 40 से 50 करोड़ लोग। कल्पवासी 2019 में भी 10 लाख आए थे, इस बार 15 से 20 लाख अनुमानित है। पिछली बार 2019 में योगी आदित्यनाथ ने देखा कि व्यवस्थाएं, क्योंकि वो तो कुंभ में आ रहे हैं सदियों से, तो उन्होंने देखा यहाँ पे शौचालय बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि शौचालय तो आदमी करेगा ही, आप नहीं देंगे तो खुले में जाएगा, शौच करेगा, गंदा करेगा, आप उसको रोक तो सकते नहीं, तो नैसर्गिक डिमांड है आपकी। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए, इस बार 1.5 लाख टॉयलेट है। उस 1.5 लाख टॉयलेट पे 12,000 सफाई कर्मी है, 10,000 सफाई कर्मी शहर में है। ये जो 25,000 लोग हैं, ये मियाँ बीवी के साथ आए हैं, ये पति पत्नी के साथ आए हैं, इनके बच्चों के टेम्पररी स्कूल बना दिए हैं। ये जो है मतलब देखिए सोच है कि आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, नहीं आपको बहुत भावुक होना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाएंगे। नहीं तो ठीक है, सड़कें बना दी मैंने, एयरपोर्ट बना दिया, लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। जो सफाई कर्मी है उनके जो 2-3 हजार बच्चे वहां पे ऐसे ही लौट रहे हैं उधर, उनको बहुत सुंदरता से वो अपना समय अच्छे से बिता पाए। ये केवल एक साधु, उसका मार्मिक जो दिल है, उसका जो मार्मिक हृदय, वही केवल सोच सकता है। पिछली बार 5-5.5 हजार संस्थाओं ने कैंप लगाए थे, इस बार 10,000 संस्थाओं ने कैंप लगाए। मतलब अलग ही स्केल है ना। मतलब देखिए 40 करोड़ संख्या वैभव पता है कितनी होती है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24-25 करोड़ है। उत्तर प्रदेश अगर कोई देश होता तो 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या होती। मतलब ये जो 40 करोड़ जनसंख्या आ रही है, हाँ। ये अमेरिका की पॉपुलेशन ज्यादा है, अमेरिका की 35 करोड़ है। तो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। चाइना भारत के बाद शायद तीसरी पॉपुलेशन होगी जो कुंभ में आगे चली जाएगी। और प्रयागराज की अपनी पॉपुलेशन 20-30 लाख है। जो शहर 20-30 लाख के लिए बना है उसमें 40 करोड़ लोग आके चले भी जाएंगे सौहार्द से। और मैं तो पता ऐसे भी देखता हूँ, हमने कहा कि वहां पे अमृत गिरा, वहां पे नागा साधु जो कदराओं में रहते हैं, दिव्य ध्यान प्राणायाम करते हैं, उसके बाद जब वो नदी में जाते हैं तो वो नदी को और चार्ज कर देते हैं। उसमें जब ये 40 करोड़ लोग स्नान करके वापस जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, अपने मोहल्लों में जाएंगे, अपने शहरों में जाएंगे, तो मुझे लगता है भारत का एक भारत का रिचार्ज हो जाएगा, एक भारत का कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग सब वापस जाएंगे ना। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप घर में अगर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूरे घर की वेवलेंथ ठीक होती है, बाकी लोग पूजा करे भी ना करें। तो जब ये 40 करोड़ लोग वापस जाएंगे, खासकर उसमें जो 20 लाख कल्पवासी हैं, 45 दिन कड़ा कठोर एक जीवन जीते हैं, वो जब वापस जाएंगे तो वैभव अपना देश के लिए, मतलब एक देश एक पुण्य फल, गौरव की नहीं, देश का पुण्य फलित होगा। मतलब एक वेवलेंथ बढ़ जाएगी, एक स्पिरिचुअलिटी, एक डिविनिटी बढ़ जाएगी। मैं तो उस तरह से देखता हूँ पूरे कुंभ को।